सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हमारी टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न का पार्ट 5 होने वाला है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं कि टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न पे 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि किस टाइप के हमारे चार्ट पैटर्न मार्केट के अंदर बनते हैं और उन पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो, जाके उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा किस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है और उस पे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इसकी पहले फॉर्मेशन के ऊपर इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप की इसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से हमको ये देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद में मैं इसको आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर उस पे चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली पहले फॉर्मेशन हम देखते हैं इसकी। सिंपली एक इस टाइप, ये दरअसल इसमें हमारे दो टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। हेड एंड शोल्डर के अंदर एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता है जो कि हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न होता है, और दूसरा हमारा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। और पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की, जो कि हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। सिंपली उसके लिए हमको एक अप ट्रेंड की जरूर अप ट्रेंड का होना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमको एक अप ट्रेंड के अंदर अगर ये चार्ट पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है तो ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। और सिंपली जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारा चार्ट पैटर्न होता है उसके अंदर डाउन ट्रेंड होना एक जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद में अगर वो हमको चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, तो वो परफेक्टली हमारा मार्केट के अंदर वर्क कर पाता है। तो पहले चार्ट पैटर्न नॉर्मल हेड एंड शोल्डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपली इसके अंदर एक हमको एक अप मूव देखने के लिए मिलता है। एक पहले मैं आपको इसको नॉर्मली एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आपको ये किस तरीके का चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। देन उसके बाद में इसकी फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये मार्केट के अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसके फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सिंपली सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक अप ट्रेंड होना जरूरी होता है। अप ट्रेंड होने के बाद में मार्केट प्राइस हमारी एक अप मूव देखने के लिए मिलता है। अप मूव आने के बाद में प्राइस एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में एक प्राइस से उसी रेंज के आसपास से हमको एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। देन डाउनफॉल आने के बाद में प्राइस हमारी एक सपोर्ट क्रिएट करती है। उसी सपोर्ट से प्राइस ये हमारा जो देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारे लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के बाद में ये लेफ्ट शोल्डर हमारा बन जाता है। देन लेफ्ट शोल्डर बनने के बाद में ये जो मार्केट हमारा सपोर्ट क्रिएट करता है, प्राइस इसी रेंज के आसपास से आके एक अपमूव हमको देखने के लिए मिलता है। अपमूव, ये जो अपमूव होता है, ये जो हमारा लेफ्ट शोल्डर बना है, लेफ्ट शोल्डर से ऊपर का हमारा अपमूव देखने के लिए मिलता है। इस ये जो लेफ्ट शोल्डर का हाई होता है, इससे ऊपर का हाई हमको देखने के लिए मिलता है। देन यहाँ पे इतना प्राइस ऊपर आने के बाद में अगेन प्राइस एक और रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। उसी रेजिस्टेंस से प्राइस रेजिस्टेंस लेके एक डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। डाउनफॉल देखने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट प्राइस ने क्रिएट किया है, इसी सपोर्ट के आसपास आके या फिर इसी सपोर्ट पर आके प्राइस अगेन एक और सपोर्ट हमारी क्रिएट करती है। तो ये सपोर्ट यहाँ तक आने के बाद में ये हमारा एक हेड बन जाता है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया। देन इसके बाद में एक हेड हमारा अगेन बन गया। देन इसी सपोर्ट पे आके प्राइस हमारी अगेन सपोर्ट लेती है, या फिर इसी के ऊपर से हो सकता है, या फिर इससे थोड़ा सा नीचे से आके हो सकता है। अगर इसके प्राइस इसी रेंज के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट ले रही है, वो ज्यादा बेटर होता है। देन यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में अगेन हमको एक अपमूव देखने के लिए मिलता है। फिर जो हमारा जो लेफ्ट शोल्डर हमारा था, इसका जो हाई था, ये जो हाई है, इसी रेंज के आसपास प्राइस आके अगेन एक और रेजिस्टेंस फेस करती है। इसी के आसपास आ गया, फिर इसी रेंज पे आके अगेन हमारी प्राइस एक और रेजिस्टेंस लेके एक और डाउनफॉल देखने के लिए हमको मिलता है। देन इस कि ये जो आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, इस सपोर्ट को हेड एंड शोल्डर के अंदर हम इसको नेकलाइन कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न फॉर्म होता है। देन ये जो ब्रेकडाउन होता है इस पैटर्न का, इसके बाद में हमको एक अगेन इसके बाद में एक हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपको पहले मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो चार्ट पे अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सिंपली देखिए, ये एक हमको अप ट्रेंड इसके अंदर होना जरूरी, जो कि मैंने आपको बताया था। ये एक अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है। देन अप ट्रेंड आने के बाद में प्राइस एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है।
एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में प्राइस एक डाउनफॉल करती है, डाउनफॉल होने के बाद में एक प्राइस सपोर्ट हमारी क्रिएट करती है, सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस ये जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हमको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। देन यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस एक अप मूव हमको देखने के लिए मिलता है, और जो कि अप मूव इस ये जो लेफ्ट शोल्डर है इसके हाई से थोड़ा ऊपर का होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अप मूव आने के बाद में अगेन प्राइस एक और रेजिस्टेंस फेस करती है, एक और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में एक और डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। देन ये यहाँ पे इसी रेंज के आसपास, जो कि मैंने बताया था, ये जो सपोर्ट है इसी रेंज के आसपास आके एक और सपोर्ट लेती है, फिर इसके आसपास आके सपोर्ट लेती है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे सपोर्ट, देन इस रेंज के आसपास प्राइस सपोर्ट लेने के बाद में अगेन एक अप मूव हमको देखने के लिए मिलता है। अप मूव के बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट शोल्डर है, इसी लेफ्ट शोल्डर के आसपास से आके ही मार्केट अगेन इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट एक और रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है। और देन ये रेजिस्टेंस लेने के बाद, ये रेजिस्टेंस प्राइस लेने के बाद में एक डाउनफॉल करती है। डाउनफॉल के बाद में ये जो नेकलाइन होती है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में हमको एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, तो अब इसके ऊपर हम बात करें ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। तो एक ही हमको जो अपमूव देखने के लिए मिलता है, हमको यहाँ पे ये एक लेफ्ट शोल्डर हमारा बना, देन इसके बाद में ये हमारा हेड बना, देन हेड के बाद में ये राइट शोल्डर बना, और ये जो हमारी नेकलाइन आ रही है, ये जो नेकलाइन हमारी आ रही है, इस नेकलाइन के ब्रेक डाउन के ऊपर हमको इसके अंदर ट्रेड लेना होता है। सिंपली इसके नेकलाइन जैसे ही हमको इसके नेकलाइन का, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये जो नेकलाइन हमारी आ रही है, इस जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हमको मिला, देन इसके तुरंत नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम इसके लो, जैसे इसका लो इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इसके लो पे हमारी एंट्री होती है, और इसके इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो सिंपली इसके, और इसका जो टारगेट हमारा होता है, वो टारगेट इसकी रेंज का हमारा होता है, जो कि मैं आपको दिखाने के लिए जाऊँ, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, ये सिंपली यही टारगेट हमारा होने वाला है। इसके ब्रेकडाउन के बाद में इसको मैं अगर यहाँ पे लाके प्लेस कर दूं, तो ये जो आप रेंज देखने के लिए आपको ये रेंज आपकी बन रही है, यहाँ तक कि ये सिंपली ये हमारा टारगेट होता है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे एंट्री, हमको यहाँ पे एंट्री मिली, हमारा हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो इसके बाद में सिंपली मार्केट ने इजीली इस रेंज तक का हमारा टारगेट इजीली अचीव करवा दिया। तो इस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है, जो कि हमारा होता है, जो कि हमारा आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पहले फॉर्मेशन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। सिंपली इसी के अपोजिट ये फॉर्मेशन हमको इसकी देखने के लिए मिलती है। इसकी पहले फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करता हूँ, देन इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ इस तरीके की आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ इसकी फॉर्मेशन को, तो सिंपली इसके अंदर ये हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। इस पैटर्न के बनने के बाद में हमारी प्राइस एक अप मूव हमको देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली इसके लिए हमारा डाउनफॉल होना जरूरी होता है। जब तक हमको एक डाउनफॉल नहीं देखने के लिए मिलता, तब तक ये पैटर्न हमारा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो अब हम इसकी फॉर्मेशन अगर देखने के लिए जाए, तो हमको एक डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। एक डाउनफॉल देखने के बाद में प्राइस एक रेंज से एक सपोर्ट क्रिएट करती है। उस सपोर्ट को लेने के बाद में प्राइस एक अपमूव हमको देखने के लिए मिलता है। अपमूव आने के बाद में एक रेजिस्टेंस हमारी प्राइस क्रिएट करती है। इस रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस लेके एक डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। और ये डाउनफॉल, ये जो हमारा लेफ्ट शोल्डर बना है, इस लेफ्ट शोल्डर से नीचे का हमारा डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। ये जो लो है, इससे नीचे हमारा एक और लो क्रिएट करता है, और यहीं से एक और प्राइस एक सपोर्ट क्रिएट करती है। उसी सपोर्ट को लेके प्राइस अगेन एक अपमूव देखने के लिए मिलता है। और ये जो रेंज हमको देखने के लिए मिली है, ये जो लेफ्ट शोल्डर की हमको रेंज देखने के लिए मिलती है, सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, इसी रेंज के आसपास, इसी सपोर्ट के आसपास आके प्राइस एक अगेन एक रेजिस्टेंस लेती है। सॉरी, इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके इस रेजिस्टेंस से जो
प्रीवियसली मार्केट ने हमारा इसमें यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लिया था, वहां से हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिला, देन यहाँ से एक सपोर्ट लिया, देन इसी सपोर्ट से एक अपमूव हमको देखने के लिए मिला। जहां से हमारे प्राइस ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया था, उसी रेजिस्टेंस से अगेन एक और प्राइस हमारा रेजिस्टेंस लेती है, और जो लेफ्ट शोल्डर का जो लो था, इसी लो के आसपास आके या फिर इसी लो के पास आके अगेन प्राइस एक और सपोर्ट लेती है, और इसी सपोर्ट को लेने के बाद में प्राइस एक अपमूव हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे ये जो सपोर्ट हमारा होता है, इसको हम नेकलाइन कहते हैं हेड एंड शोल्डर के अंदर, और जैसे ये नेकलाइन हमको ब्रेक होती है, उसके अंदर उसके बाद में हमको एक अपमूव देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरीके की इसकी फॉर्मेशन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलती है। देन अब मैं इसको चार्ट पे अगर एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं तो वेट अ मिनट। तो ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। देन अगर इससे यहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसी के अंदर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी आपको देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपको कुछ ड्रॉ अगर आपको करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लेफ्ट शोल्डर होने वाला है, लेफ्ट शोल्डर है, और देन इसके बाद में हमको एक हेड मिलता है, देन हेड के बाद में ये हमारा एक राइट शोल्डर हमको देखने के लिए मिलता है, देन इसके बाद में ये नेकलाइन ब्रेक होती है, देन इसके बाद में एक आपको हमको इजीली देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर मैं आपको टारगेट बताना भूल गया, इसमें भी टारगेट सेम इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके की हमारी ये फॉर्मेशन होती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, और इसके जो ये जो नेकलाइन होती है, इस नेकलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा यहाँ तक का टारगेट होता है। तो ये हमारे टारगेट के ऊपर बात हुई। देन इसके बाद में अगर मैं वापस इस चार्ट पैटर्न पे आऊं तो ये कुछ इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। हमको एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला, डाउनफॉल के बाद में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में एक अपमूव हमको देखने को मिला, अपमूव के बाद में प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, इसलिए इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में हमको एक और डाउनफॉल देखने के लिए मिला, और ये डाउनफॉल इस वाले लो से हमारा नीचे हुआ, जो कि हमको एक हेड की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। इस देन इसके बाद में प्राइस ने एक यहाँ से सपोर्ट अगेन लिया, देन यहाँ से एक हमको अपमूव देखने के लिए मिला। तो प्रीवियसली जो एक रेजिस्टेंस प्राइस ने हमारा यहाँ से लिया था, इसी रेंज के आसपास आके प्राइस एक और हमको रेजिस्टेंस फेस करती है, और यहाँ पे हमारे लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलती है। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, देन हमको अगेन एक अपमूव देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस की, किस तरीके की हमारी कहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो सिंपली ये जो हमारी नेकलाइन हमको देखने के लिए मिली, ये जो नेकलाइन हमको देखने के लिए मिली, इस नेकलाइन जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलता है, तो इस वाली कैंडल पे हमको ब्रेकआउट, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, तो इसके हाई पे हमारी एंट्री होने वाली है, और इसी के लो या फिर इसी रेंज के आसपास का लो का हमारा एसएल होने वाला है। तो इसके हाई पे हमारी एंट्री होती है, और इस रेंज के लो के आसपास हमारा एसएल होता है। यहाँ पे एसएल हमारा हिट हो चुका है, बट मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, और कुछ केसेस में आपका ऐसा हिट हो जाएगा, कुछ केसेस के अंदर आपका ट्रेड चल जाएगा। तो यहाँ पे एसएल हमारा हिट हो चुका है, बट सिंपली इसी के अंदर अगर एसएल को आप थोड़ा सा और ट्रेल कर गए, या फिर इसी लेफ्ट वो जो राइट वाला शोल्डर इसके नीचे रखते हैं, तो आपका एसएल आपका बच सकता था। बट इसी यहाँ पे हमारा एसएल हुआ, इसके हाई पे हमारी एंट्री हुई, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिली, और सिंपली इस रेंज का हाई, जो इसका डिफरेंस है नेकलाइन से और हेड तक का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का हमारा टारगेट होने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं तो सिंपली ये हमारा टारगेट हो गया, इस रेंज तक का हमारा टारगेट हो गया। तो जैसे हमको एंट्री मिली, एंट्री मिलते ही तुरंत हमको कुछ टाइम में ही हमको हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरीके से हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर हम ट्रेड करने वाले, इस तरीके से आप एंट्री और स्टॉप लॉस आप अपना मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हमारी यहीं तक होने वाली है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर के ऊपर, और इसकी नेक्स्ट पार्ट भी अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हमारे साथ तक कुछ और पैटर्न बच रहे होंगे, जो कि आपको कुछ टाइम में वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप सिंपली मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके बाकी बाकी पैटर्न्स की भी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच।